दोस्तों व्हाट्सएप में एक सेटिंग है एंटर इज सेंड करके। ये क्या है, कैसे आप इसको यूज़ करेंगे, इसको ऑन रखना चाहिए या फिर ऑफ, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। मैं आपको इसको प्रैक्टिकली यूज़ करके दिखाऊंगा, फिर आप डिसाइड कीजिएगा कि आप इसको ऑन रखना चाहते हैं या फिर ऑफ। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको ये सेटिंग कहाँ पर मिलेगा, क्या है, कैसे यूज़ करते हैं। तो जब आप अपने व्हाट्सएप को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको ऊपर में 3 डॉट दिखेगा, इस पर क्लिक कीजिए। फिर यहाँ पर आपको सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा चैट्स का, इस पर क्लिक कीजिए। जब आप चैट्स में आएंगे तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा एंटर इज सेंड। अब ये ऑप्शन क्या है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, एंटर की विल सेंड योर मैसेज। अगर आप इसको इनेबल कर देंगे तो जब भी आप व्हाट्सएप में कोई मैसेज टाइप करेंगे और जैसे आप अपने कीबोर्ड में एंटर बटन दबाएंगे तो आपका मैसेज तुरंत से सेंड हो जाएगा। आपको उसको सेंड पर क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इससे एक नुकसान ये भी है कि आप जब भी मैसेज टाइपिंग करेंगे तो आप एक से ज़्यादा लाइन नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि जैसे आप एक से ज़्यादा लाइन लिखेंगे और आप दूसरी लाइन लिखने के लिए एंटर बटन दबाएंगे तो आपका मैसेज तुरंत से सेंड हो जाएगा। और अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो आप इसको बंद कर सकते हैं। अब चलिए मैं आपको इसको प्रैक्टिकली पहले यूज़ करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर जब भी आप व्हाट्सएप में किसी से चैट करते हैं, जैसे ये अकाउंट मैंने ओपन कर लिया, अब यहाँ पर आप कुछ भी मैसेज टाइप करेंगे, जैसे यहाँ पर मैंने हाय लिखा। अब अगर मुझे दूसरा लाइन लिखना है तो यहाँ पर मैं कीबोर्ड में एंटर बटन दबाऊंगा तो यहाँ पर दूसरा लाइन चालू हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हाउ आर यू। अब अगर मुझे तीसरा लाइन लिखना है तो यहाँ पर मैं फिर से एंटर बटन दबाऊंगा और यहाँ पर मैं लिख दूंगा रिप्लाई प्लीज़। तो यहाँ पर मैंने तीसरा लाइन भी लिख लिया। अगर मुझे चौथा या फिर पांचवा लाइन लिखना है तो इस प्रकार से मैं एंटर करके लिख सकता हूँ। और जब मैं सारा मैसेज लिख लूँगा तो यहाँ पर मैं सेंड पर क्लिक कर दूँगा तो मेरा ये मैसेज सेंड हो जाएगा। लेकिन जब आप एंटर इज सेंड बटन को इनेबल कर देंगे, जैसे यहाँ पर हम आते हैं सेटिंग्स में, फिर यहाँ पर हम आते हैं चैट्स में और यहाँ पर मैं इसको इनेबल कर देता हूँ। अब जब भी आप व्हाट्सएप में कोई मैसेज टाइप करेंगे, जैसे यहाँ पर मैं फिर से लिखता हूँ हाय। अब देखिए यहाँ पर मैंने हाय लिखा तो यहाँ पर नीचे में जो एंटर बटन पहले आ रहा था अब यहाँ पर सेंड लिखा हुआ आ रहा है। तो जब भी यहाँ पर मैं एंटर पर क्लिक करूँगा तो मेरा मैसेज सेंड हो जाएगा। अब ये बटन कुछ लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, उनको यहाँ पर बार बार सेंड नहीं करना पड़ेगा। जैसे वो एंटर बटन दबाएंगे तो उनका मैसेज सेंड हो जाएगा। लेकिन कुछ लोगों के लिए यूज़फुल नहीं हो सकता है। मान लीजिए अगर आपको 2-3 लाइन टाइप करना है और आप यहाँ पर और भी टाइपिंग करना चाहते हैं, अब अगर यहाँ पर आप दूसरा लाइन टाइप करने जाएंगे तो यहाँ पर आपको एंटर का बटन ही नहीं मिलेगा, तो आपको यहाँ पर सेंड पर क्लिक करना पड़ेगा। अब जाकर आप यहाँ पर दोबारा से टाइपिंग कर सकते हैं। तो अगर आप व्हाट्सएप में फास्ट चैटिंग करना चाहते हैं, आप जल्दी जल्दी मैसेज सेंड करना चाहते हैं या फिर आप शॉर्टकट में चैटिंग करते हैं तो ये सेटिंग आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक एक लाइन में मैसेज सेंड करते हैं। हाय अलग सेंड करेंगे, हेलो अलग सेंड करेंगे, हाउ आर यू अलग सेंड करेंगे। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं, तो ये सेटिंग उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप व्हाट्सएप पर लंबे लंबे मैसेज टाइप करके सेंड करते हैं तो ये सेटिंग आपको इनेबल नहीं करना चाहिए। नहीं तो आप जब भी एंटर बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका मैसेज तुरंत से सेंड हो जाएगा, पूरा मैसेज टाइप नहीं होगा। ओके, तो अभी यहाँ से मैं इसको बंद कर देता हूँ। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि एंटर इज सेंड बटन क्या है। अब आप डिसाइड कीजिए कि आप इसको ऑन रखना चाहते हैं या फिर ऑफ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से कर लीजिएगा। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से पूछ लीजिएगा।